नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बार के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि धामन सोडा, जिसे कि हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो जो धामन सोडा होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वह सोडियम कार्बोनेट होता है। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, जो विटामिन सी होता है इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। रेटिनॉल जो होता है, यह नाम होता है रेटिनॉल विटामिन ए का। तो विटामिन ए का हो गया रेटिनॉल। कैल्सीफेरॉल जो होता है यह विटामिन डी का होता है। और जो टेकोफेरॉल है यह होता है आपका विटामिन ई का। और ये एस्कॉर्बिक एसिड जो बताएं, यह विटामिन सी का आपको तो बताया ही है। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन कि रतावधि किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए, जो रतावधि होता है यह विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतावधि होता है। और यहीं पे अगर बात करें विटामिन बी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है कि आपके जो मसूड़े रहते हैं वो फटने लगते हैं या मसूड़ों से खून निकलने लगते हैं, और स्कर्वी रोग भी हो जाता है विटामिन सी की कमी से। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है या ऑस्टियोमलेशिया रोग भी हो जाता है विटामिन डी की कमी से। तो यहाँ पर रतौंधी पूछा था, तो रतौंधी जिस विटामिन की कमी से होता है वह विटामिन ए की कमी से होता है। तो यहाँ पर हमारा तीसरे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। दोस्तों, अगर आपको विटामिन से रिलेटेड थ्योरी पढ़ना है तो उसमें आपको डिटेल में बताया गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि विटामिन वीडियो नाम से मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर आपको विटामिन से महत्वपूर्ण तथ्य सारे जानेंगे, जैसे कि जो विटामिन है उसकी खोज किसने किया, उसका रासायनिक नाम क्या है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, और उसका स्रोत क्या है जिससे कि आपको खाना पड़ता है, जिसकी कमी से आपको हुआ है। तो अगर विटामिन की कमी आपको दूर करना है तो उसके लिए क्या क्या स्रोत होते हैं, इन सब के बारे में उस वीडियो में बताया गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उससे आप लोग ज़रूर देख लें। या हमारा ऑब्जेक्टिव जीके जो चैनल है उस पर आप लोग चले जाएं, उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चैनल का भी और उस वीडियो का भी। अब हमारा चौथा क्वेश्चन, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, जो लाफिंग गैस होता है इसका रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो लाफिंग गैस हो गया हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। और लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग N2O इसका रासायनिक नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका रासायनिक सूत्र कि N2O हो गया इसका रासायनिक सूत्र लाफिंग गैस का। इसके बाद आपको पता होगा कि ओजोन को O3 इसका रासायनिक सूत्र होता है, इसको मेथेन CH4 होता है। इन सब के बारे में आप लोगों ने जान लिया। पाँचवा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। तो ये हो गया यहाँ पर पाँचवें का सी आंसर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। अब है हमारा कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो देखिए, जो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है यह होता है आंवला। तो आंवला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 6 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बेरी जो रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए, जो विटामिन B1 की कमी से होता है वह बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी रोग होगा। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या बंध्यता रोग होगा। विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल, या इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है विटामिन ए का, और इसकी विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। इसके बाद है आठवां क्वेश्चन कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? देखिए, जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है यह विटामिन होता है A, D, E और K। ADE के जो होता है यह वसा में घुलनशील विटामिन है। बाकी जो हमारा बचता है BC। तो विटामिन BC जो होता है यह जल में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन BC होता है। और जो ADE के होते हैं
ये हमारा वसा में घुलनशील विटामिन है। इसे आपको याद रखना है कि वसा में घुलनशील विटामिन ADE और जल में घुलनशील विटामिन विटामिन BC। तो यहाँ पर वसा में घुलनशील पूछा था, तो विटामिन A, D, K और विटामिन E यह सब वसा में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी सही हैं। इसके बाद है 9वां क्वेश्चन कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है। तभी हम आपको बताएं कि जो विटामिन BC हैं यह दोनों के दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि विटामिन B और विटामिन C दोनों घुलनशील विटामिन हैं जल में। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको पता होगा कि जो विटामिन A की कमी से रोग होता है वह रतौंधी होता है। तो विटामिन A की कमी से रतौंधी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्कर्वी रोग जो होता है यह विटामिन C की कमी से होता है। बेरी बेरी जो होता है यह विटामिन B1 की कमी से होता है। और जो एनीमिया है, एनीमिया रोग जो होता है यह आपका विटामिन B6 की कमी से होता है। तो विटामिन B6 की कमी से एनीमिया, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी, स्कर्वी विटामिन C की कमी से, रतौंधी विटामिन A की कमी से होता है। अब है हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन कि विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, टेकोफेराल। देखिए जो विटामिन B का रासायनिक नाम होता है वह होता है थायमिन। तो थायमिन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और थायमिन जो होता है यह विटामिन B1 का रासायनिक नाम यहाँ पर दिया गया है। रेटिनॉल जो होता है यह रेटिनॉल विटामिन A का होता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है यह आपका विटामिन C का होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और टेकोफेराल जो होता है यह विटामिन E का रासायनिक नाम होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग देखा। अब इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन है कि विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ये थायमिन जो है विटामिन B का, एस्कॉर्बिक विटामिन C का है। इसका जो कैल्सीफेराल है, ये जो कैल्सीफेराल होता है यह विटामिन D का है। अब है बेकिंग सोडा, जिससे कि हम लोग खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक नाम बताना है, क्या होगा। ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए जो बेकिंग सोडा होता है इसे हम लोग खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने इसका एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें आपको रासायनिक पदार्थ के व्यापारिक नाम, रासायनिक सूत्र और उनका संरचना सूत्र या रासायनिक सूत्र, इन सब के बारे में आपको अगर वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको कम से कम 30 या 40 आपको थ्योरी में आपको बताया जाएगा। वहाँ पर रासायनिक पदार्थ दिए रहेंगे, 30 या 40 दिए गए हैं। उसमें उसका व्यापारिक नाम दिया गया है, साधारण नाम दिया गया है और उसका संरचना सूत्र, रासायनिक सूत्र, यह सब के बारे में बताया गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या आप हमारे नए चैनल जो है ऑब्जेक्टिव जीके को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर ये सब वीडियो थ्योरी के डाले जाते हैं, तो उसे आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन कि बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए जो बिना बुझा हुआ चूना रहता है इसका जो सूत्र होता है वह होता है CaO। तो CaO को हम लोग बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो 14 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए बिना बुझा चूना को हम लोग CaO के नाम से जानते हैं। और जब यहीं पर अगर बात करेगा कि बुझा चूना, तो जब बुझा चूना की बात करेगा तो इसी में जब हम लोग जल डाल देते हैं तो ये हमारा चूना जाता है बुझ, और बुझ जब जाएगा यही होता है हमारा बुझा हुआ चूना। इसके बाद इन दोनों के रिएक्शन से जो बनता है नया स्ट्रक्चर हमारा वह CaOH का ट्वाइस बन जाता है। तो ये जो CaOH का ट्वाइस बनता है यही हमारा कहलाता है बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना CaOH का ट्वाइस हो जाता है और बिना बुझा हुआ चूना हमारा CaO हो जाता है। तो यहाँ पर बिना बुझा चूना की बात किया था तो वह CaO हो गया। अब है हमारा, और ये जो D2O आप देख रहे हैं ये हमारा भारी जल का होता है, और ये हमारा जो CaCO3 है यह कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है, और ये हमारा नौसादर या NH4Cl जो होता है ये हमारा नौसादर कहलाता है। इसके बाद है 15 नंबर का क्वेश्चन कि शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो देखिए जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसी को हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं, और जो मीथेन रहता है इसको हम लोग मार्स गैस के नाम से जानते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड ये हमारा हंसाने वाली गैस है। तो ये हो गया हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस।
अब है हमारा अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए जो अश्रु गैस होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है वह होता है क्लोरो एसिटोफिनान। तो क्लोरो एसिटोफिनान होता है अश्रु गैस का रासायनिक नाम। और इसका अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो CCl3NO2 ये होता है इसका रासायनिक सूत्र क्लोरो एसिटोफिनान का। तो ये हो गया हमारा अश्रु गैस। अगर दोस्तों आप लोग वीडियो को नहीं देखा है उस जिसमें हम आपको रासायनिक पदार्थ, व्यापारिक नाम और साधारण नाम का बताए हैं सब कुछ, तो उसे आप लोग जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए जो स्कर्वी रोग होता है यह विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से आपका बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से हो जाता है यहाँ पे रिकेट्स रोग। अब है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो देखिए जो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत होता है वह सूर्य का प्रकाश होता है। तो सूर्य के प्रकाश से हम लोग विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। अब है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए जो विटामिन B7 होता है इसको हम लोग विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन एच कहें या विटामिन B7 कहें, किसी किसी बुक में आपको इसको विटामिन एच कह देता है, नहीं तो ज़्यादातर इसको विटामिन B7 के नाम से ही जानते हैं। और तो इसका जो रासायनिक नाम होता है विटामिन B7 का, इसका नाम होता है बायोटिन। तो बायोटिन हो गया विटामिन B7। पायरिडॉक्सिन जो है ये हमारा विटामिन B6 का होता है। इसके बाद है एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी होता है। और है फिलोक्विनान जो है, तो फिलोक्विनान जो होता है या विटामिन के का होता है। अब है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। 20 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पे ये रहेगा, ए रहेगा, ये सी नहीं रहेगा, ए रहेगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है तो जिप्सम होता है CaSO4.2H2O। तो 20 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, CaSO4। और ये जो ओ रहेगा ये कैपिटल रहेगा, तो CaSO4.2H2O हो गया। अब है 21 नंबर का क्वेश्चन कि नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए नपुंसकता या बंध्यता जो होता है यह विटामिन ई की कमी से होता है। तो 21 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और देखिए जो विटामिन ए की कमी से होता है यह हमारा रेटिनॉल होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन डी है जो, इससे क्या होता है रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। इसके बाद है 22 नंबर का क्वेश्चन कि जो विरंजक चूर्ण होता है इसका रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर। तो जो विरंजक चूर्ण होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है यह होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। और इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो ये होता है CaOCl2। तो देखिए कहीं कहीं पर आपको CaOCl2 मिल जाएगा और कहीं कहीं पर आपको इस तरह से मिल जाएगा CaOCl, इसके बाद फिर बाहर Cl। तो दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। ज़्यादातर आपको हो सकता है यही मिल जाए। तो CaOCl इसके बाद Cl है, या इसी को हम लोग शॉर्टकट में कोई लिख देता है किसी किसी बुक में CaOCl2। तो इसे आपको याद रखना है। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम क्लोराइड होता है साधारण नमक। तो यहाँ पर 23 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। सोडियम नाइट्रेट जो होता है NaNO3। इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो ये हो गया। इसका है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए जो विटामिन के होता है इसका रासायनिक जो नाम होता है वह होता है फिलोक्विनान। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, फिलोक्विनान। और जो टेकोफेराल होता है यह विटामिन ई का होता है। और जो कैल्सीफेराल होता है वह होता है विटामिन डी का। और जो नियासिन होता है यह होता है विटामिन B3 का। मार्स गैस किससे कहते हैं। तो मेथेन गैस को हम लोग मार्स गैस कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है रासायनिक वह होता है CH4। ये हो गया हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। अब है 26 नंबर का क्वेश्चन, भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
तो देखिए जो भारी जल होता है इसका रासायनिक नाम जो होता है वह होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और आपको पता होगा जो भारी जल होता है इसको हम लोग D2O इसका से व्यक्त करते हैं। और ये जो डी होता है यह हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम, तो ये हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम। तो ये होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम लोग भारी जल के नाम से जानते हैं। और इसका जो अणुभार होता है भारी जल का यह 20 होता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि भारी जल का अणुभार कितना होता है, तो 20 होता है। और जो D2O में जो डी रहता है यह किसका समस्थानिक है, तो हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक होता है। इसके बाद है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन वही पूछ लिया D2O। और इसी में कभी कभी पूछ लिया इसका अणुभार कितना होता है, तो 20। इसमें कौन सा समस्थानिक यूज होता है हाइड्रोजन का, तो दूसरा समस्थानिक यूज होता है हाइड्रोजन का। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। अब है 28 नंबर का क्वेश्चन कि मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है। तो देखिए जो विटामिन मछलियों की यकृत के तेल में होता है वह विटामिन डी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विटामिन डी होता है मछली के यकृत के तेल में। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो विटामिन गर्म करने पर जो नष्ट हो जाता है वह रहता है विटामिन सी। आप लोगों को ज़्यादातर कन्फ्यूजन हो जाता होगा कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं इस वीडियो में कि आपको इसे कैसे याद करना है। देखिए जो विटामिन सी होता है इसका रासायनिक नाम आपको तो पता ही होगा, वह होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी। और आपको पता होगा विटामिन सी जो होता है यह आपका नींबू में पाया जाता है और आंवले में भी पाया जाता है, संतरा और नारंगी इन सब में पाया जाता है। तो इन सबको चाहे आप आंवला का रस ले लें या नींबू को निचोड़ कर अपना पानी उसका निकाल लें, या फिर संतरा ले लें या नारंगी, तो इसे आप लोग निचोड़ लें, निचोड़ कर किसी प्लेट में रख दें और उसे गर्म कर दें। तो देखिए आपका वो उड़ जाएगा। तो जब ये उड़ जाएगा तो यानी कि वो नष्ट हो जाता है। जैसे आपका पानी गर्म करने पर उड़ जाता है या नष्ट हो जाता है, उसी तरह से नींबू का जो रस रहता है वो भी आपका उड़ जाएगा या नष्ट हो जाएगा। तो यानी कि विटामिन सी जो होता है वह गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो हमें आशा है कि आप लोग इसे नहीं भूलेंगे यार। अब है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो आपको पता होगा जो विटामिन डी की कमी से होता है वह होता है रिकेट्स। तो 30 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, रिकेट्स। और आपको पता होगा कि जो विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया भी होता है। एनीमिया जो होता है, एनीमिया होता है विटामिन B6 की कमी से। तो विटामिन B6 हो गया एनीमिया। इसके बाद स्कर्वी है विटामिन सी, रिकेट्स तो आपको बताएं विटामिन डी। विटामिन शब्द किसने दिया था। तो देखिए जो विटामिन शब्द दिया गया था यह फंक ने दिया था। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि विटामिन शब्द फंक ने दिया था। और आपको ये भी बता दें कि जो विटामिन ए होता है इसकी खोज किया था मैकुलन ने। और विटामिन जो बी है इसका भी खोज मैकुलन ने किया था। और विटामिन सी की खोज होलकट ने किया था। हॉपकिंस ने विटामिन डी का खोज किया था। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट विटामिन से रिलेटेड। और आपने अगर विटामिन वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसे ज़रूर देखें। वहाँ पर विटामिन के बारे में डिटेल में समझाया गया है। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो कैल्शियम हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है वह होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। और देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है यह होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो ये हो गया हाफ H2O। ये हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे कि हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। तो कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। देखिए जिप्सम जो होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है वह कैल्शियम सल्फेट होता है। तो यहाँ पर 33 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। इसके बाद है 34 नंबर का क्वेश्चन, कोबाल्ट किस में पाया जाता है। तो देखिए जो कोबाल्ट होता है यह विटामिन B12 में पाया जाता है। कोबाल्ट
कोबाल्ट का जो ये होता है CO होता है। तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। तो यहाँ पर 34 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 35 नंबर का क्वेश्चन कि रक्त को थक्का बनाने में सहायक कौन सा विटामिन होता है। विटामिन E, विटामिन K, विटामिन D, विटामिन C। तो रक्त को थक्का बनाने में विटामिन K ज़्यादा सहायक होता है। यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, विटामिन K। विटामिन A और B के आविष्कारक कौन है? तो देखिए विटामिन A और विटामिन B के आविष्कारक हैं मैकुलन। तो यहाँ पर इसका मैकुलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फंक ने विटामिन का खोज किया था या विटामिन शब्द दिया था फंक ने। होलकट ने विटामिन C की खोज की थी। हॉपकिंस ने विटामिन D की खोज की थी। और मैकुलन जो थे यह विटामिन A और B की खोज किए थे। अब यहाँ पर विटामिन C का आविष्कार किसने किया था? देखिए जो विटामिन C का आविष्कार किया था यह होलकट ने किया था। तो होलकट ने विटामिन C का खोज किया था। और विटामिन शब्द या विटामिन का खोज फंक ने किया था। मैकुलन ने विटामिन A, B का खोज किया था। हॉपकिंस ने विटामिन D का खोज किया था। अब बात है कि अम्लराज का मिश्रण क्या है। तो देखिए जो अम्लराज होता है यह HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है। और जिसमें कि जो HNO3 होता है यह हमारा 1 रहता है और HCl जो होता है यह हमारा 3 का अनुपात होता है। तो HNO3 और HCl में जो अनुपात होता है 1:3 का अनुपात होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा करता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारा विटामिन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर लिंक दिया गया है विटामिन वाला, उससे ज़रूर देख लें। और जो भी रासायनिक नाम है, साधारण नाम है, व्यापारिक नाम है और उनका संरचना सूत्र है वह भी हमने वीडियो बना के रखा है। तो आप लोग हमारे नए चैनल ऑब्जेक्टिव जीके से प्राप्त कर सकते हैं, या उस वीडियो को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चाहे वो विटामिन वाला हो चाहे वह रासायनिक पदार्थ वाला हो। तो दोनों का लिंक दिया गया है, आप लोग उसे ज़रूर देखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।